Audio Jungle. सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 23 प्रश्नमाला 4.1 83 प्रॉब्लम जो 22 में बच गया था दिया हुआ है 4x - 3y 7x + 6y बराबर 4/13। तो x बटा y का मान निकालना है ना। तो इसमें x बटा y का मान निकालना है, इसको हल करके ही निकल जाएगा। जैसे इसको, ये तो इक्वेशन है, तिरछा गुना करेंगे तो तिरछा गुना करेंगे तो 13 चौका 52x होगा प्लस माइनस माइनस 13 तिया 39y बराबर 4 सत्ते 28x प्लस 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 4 छके 24y इतना होगा। x बटा y निकालना है तो x को इधर लाएंगे 52x प्लस 28x बराबर के पहले आएगा तो चिन्ह बदलेगा माइनस 28x, ये 24y, ये आगे जाएगा तो प्लस 39y, ये कितना हो गया 28 और 24 52, 52 में से 28 घटाएंगे 24x बराबर ये 4 9 13 2 3 5 1 6 63y। किसका मान निकालना है? x बटा y का। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 63y बटा 24 होगा और x y को यहाँ ले आएंगे, x बटा कुछ नहीं है तो 1 है ना जी। y यहाँ आ गया, 1 यहाँ चला गया तो ये 63 बटा 24 बचा, 3 से काटो 21 बटा 8 है उतना आंसर जी। 84 दिया हुआ है a² - 6a - 1 बराबर 0। तो a - 1/a इजकल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। जो दिया हुआ है इसको तोड़ेंगे क्योंकि a² - 6a - 1 बराबर 0 और a², देखो इसको जो हल करेंगे तो a² - 1 ऊपर में आ रहा है तो a² -1 रख लिए, -6 a को आगे ले जाएंगे तो प्लस 6a होगा इतना। अब a -1/a लघुत्तम लेंगे तो a² - 1 होगा। इसको हल करके इसी का मान निकालना है तो हल करेंगे तो इतना होगा, यानी इतना का मान निकालना है। a² - 1 इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में a² - 1 का मान 6a है, इतना का वैल्यू 6a है जी। तो समीकरण 1 से a² - 1 का मान रखेंगे तो 6a बटा a कट गया बराबर 6 आंसर होगा। इतना समझ गए इसको। और कोई दूसरा तरीका होगा, हो सकता है। एक ये हुआ, दूसरा देखो इतना दिया हुआ है ना तो बराबर के पहले a से भाग दे दो, बराबर के पहले a से भाग दे दो तो बराबर के आगे भी a से भाग देंगे, इक्वेशन का नियम है। तो ये हो गया, इसको तोड़ेंगे तो a² बटा a -6a बटा a
माइनस 1/a, और शून्य में a से भाग देंगे तो शून्य। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर, किसी पद से भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होता है। अब ये a स्क्वायर को काटेगा तो ऊपर में यहाँ बच गया a माइनस a कट गया 6 माइनस 1/a बराबर 0। इसीलिए a माइनस 1/a बराबर -6 को आगे ले जाओ, 0 + 6 बराबर 6। इतना ही का मान निकालना है। दोनों विधि से समझ गई। 85 ये है प्रश्न। 37.1/2 में कितने 1/8 हैं? इसको हल करेंगे तो इसका अर्थ हुआ 37 दूनी 74, 75/2 में कितने 1/8 हैं? ये हो गया क्वेश्चन। ऊपर वाला लाइन बोलो या नीचे वाला। इससे पहले एक थ्योरी को समझो। जैसे कहेंगे 6 में कितने 2 हैं, यानी 6 में कितने 2 है, तो देखो 6 में कितना 2 है, तो 1 2 2 4 और 2 6, 1 2 3 3 6 है ना, 3 2 है। सॉरी 3 ठो 2 है, 3 2 है। तो अगर ये पूछे 6 में कितने 2 हैं, तो इसका अर्थ हुआ, मान लेंगे 6 में x 2 हैं। 6 में 3 ठो 2 है, तो मान लेंगे 6 में x 2 हैं। तो यहाँ पर देखो 6 में 3 ठो 2 है, तो 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2, 3 दूनी 6 होगा। जैसे फिर मान है ना, जैसे 20 में कितने 4 हैं, तो 4 कितना है, तो 4 5 20, 5 से गुना करेंगे, यानी 1 4 2 3 4 5, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 है ना। 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 4, 5 चौका 20, इसको जोड़ो तो 20। समझ रही हो। तो मान लेंगे 20 में कितने 4 हैं, तो 5 4 हैं, तो मान लेंगे x 4 हैं, x 4 हैं 20 में। तो इसका अर्थ हुआ 20 में x 4 हैं, तो x गुने 4 बराबर 20, इसीलिए x बराबर 20/4, 4 5 20, यानी माना कि 20 में x 4 हैं, तो x का मान 5 आया, तो 20 में 5 ठो 4 है ना। 4 कितना है, तो 5 ठो, तो 4 को 5 बार जोड़ो तो 20 हो जाता है। तो 75/2 में कितने 1/8 हैं? माना कि 75/2 में x 1/8 हैं। यहीं पर माना कि 6 में x, इसको एक बार फिर देख लो। माना कि 6 में x 2 हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 6 में 2 कितना है, x है, तो 2 गुने x बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6/2 बराबर 3, यानी 6 में x का मान आया 3, तो 6 में 3 2 है, देखो 1 2 3 2 2 4 2 6। तो इसी तर्ज पर बनाएंगे। माना कि 75/2 में 75/2 में x 1/8 हैं, तो इसका मतलब x गुने 1/8 बराबर 75/2 होगा।
अभी जो बतलाए उसके आधार पर, इसीलिए x बराबर तिरछा गुना करो 75 गुने 8 जी बटा 2, 2 चौका 8, 75 चौका 300, यानी 75 बटा 2 में 300, 1/8 है, यानी 1/8 को 300 बार जोड़ेंगे तब 75 बटा 2 होगा। जी समझ गए इसको? 86, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी है? माना कि वह संख्या x है जिसके 3/4 का 2/5 174 है। 86 है ना, किसी संख्या के 3/4 जिसके, देखो माना कि वह संख्या x है जिसके 3/4 का 2/5 बराबर 174 है। 3/4 का 2/5 174 है। ऐसी संख्या को हम मान लिए x, तो x के 3/4 का 2/5 भाग 174 भाषा में जो लिखेंगे तो x के 3/4 का 2/5 बराबर 174 होगा। यानी x का 3/4 भाग क्या होगा, पहले ये निकालेंगे। तो x का 3/4 यानी लिखते हैं 10 का 2/5 कितना होगा, तो 10 गुने 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 10 का 2/5 भाग, यानी 10 का के 2 गुने, यानी 10 दूनी 20 का 5वां भाग 4। तो इसी तरह x के 3/4 का, तो x का 3/4 कितना होगा, x गुने 3/4, ये हो गया x का 3/4। और फिर इसका 2/5 बराबर 174। मान लो ये m है, m का 2/5 यानी x गुने 3/4 का, यानी फिर गुना 2/5 बराबर 174 होगा ना। 2 दूनी 4 और x बराबर 3 नीचे चला आएगा, इक्वेशन है ये, और 2 गुने 5, 2 गुने 10, और चलो 2 पंचे 10 या 2 गुने 5, बात बराबर हुआ। ई कट गया, 3 पंचे 15, 2 3 8 24, 58। तो 2 पंचे 10 गुने 58, 580 हो गया, होगा ना। इसीलिए x बराबर 580 आंसर। अब ये सही है कि नहीं है? 580 आंसर है बुक में? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है। तो ये x का मान 580 आया, तो अगर इसको मिलाएंगे, माना कि वह संख्या x है यानी 580 है, तो 580 के 3/4 का 2/5 174 होता है। तो टेस्ट करेंगे तो देख लो, 580 आया x का मान, तो 580 का 3/4 का 2/5 174 आना चाहिए। तो 5 से इसको काटो, 11 5 55, 116, 2 दूनी 4, 2 को इससे काटेंगे, 58 दूनी 116, 8 तिरिक 24, 5 तिया 15 और 2 17, 174 आ गया। जी एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो, यानी एक संख्या के
2/3, 2/3 का अर्थ क्या हुआ? 2/3। तो एक संख्या के 2/3 या 2/3 का 3/4 782 है। तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 भाग क्या होगा? तो एक संख्या के 2/3 का, तो माना कि वह संख्या x है, मान लेते हैं वह संख्या x है, तो x के 2/3 का 3/4 782 है। जी। तो प्रश्न से x के 2/3 का 3/4 2/3 का 3/4 3/4 बराबर 782। 782 प्रश्न से। अब इसको हल करेंगे तो x का 2/3 यानी x गुने 2/3 और फिर इसका यानी गुना 3/4 बराबर 782। 3 3 कट गया, 2 दूनी 4 यानी x/2 बराबर 782। इसीलिए x बराबर तिरछा गुना 2 दूनी 4 78 दूनी 156 1564। तो 1564 वह संख्या है जिसके 2/3 का 3/4 782 है। तो ये संख्या 1564 निकल गया। फिर कहता है जो संख्या निकला यानी 1564 के 1/4 का 3/5 क्या होगा? तो 1564 के 1/4 का 3/5 1/4 4 का 3/5 क्या होगा? 1564 गुने 1/4 गुने 3/5। तो ये 4 इससे कट जाएगा, 4 तिया 12 3 9 1 391 हुआ। 1 तिया 3 9 तिया 27 2 3 तिया 9 2 1173/5 आंसर 234.6 234.6 है ना। तो इसमें मान लो भाग देंगे तो 5 दूनी 10 1 5 तिया 15 4 इतना 234.6 तो आ ही रहा है। जी। इस सब में भी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जस्ट आगे वाला हिसाब है उसमें थ्योरी है। जैसे बोलो तो 88 हिसाब, इस हिसाब में एक थ्योरी बतलाना होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम जो है रियल नंबर में हम बतला चुके हैं। एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। तो इसमें थ्योरी एक बार डिटेल में बतला देंगे, इसको अगले पार्ट में रहने दो, क्योंकि थ्योरी ही मेन चीज होता है और 15 मिनट लगेगा थ्योरी बतलाने में। तब इस टाइप का कोई भी हिसाब चुटकी बजाते हुए समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं।